होशियारी होएगी तुम्हारे को, बहुत अच्छा पंडित हो जाएगा, बड़बड़ करने वाला पंडित, बोलता ब्रह्म, लेकिन सचमुच जो ब्रह्म में टिकाने वाला है वो गुरु ही है, जो अहंकार का शीश उतार के तुम्हारे को जीरो बना के, अरे तुम कुछ नहीं जानता है, तुम कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम है ही नहीं, मैं ना का कसम उठाने के सिवाय तुम ब्रह्म में नहीं पहुंच सकता। पहले देह ध्यास इतना तुम्हारा चला जाए कि तुमको कोई मारे, कोई कूटे, कोई गाली देवे, कोई बेइज्जती करे, कोई अपमान करे, तुमको लगे नहीं। मैं ना मुर्दे जैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। मुर्दे को तुम क्या भी करो, हार चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ या पादर लगाओ, जूता लगाओ, मुर्दे को क्या होगा। ऐसा तुम्हारा देह ध्यास चला जाना चाहिए कि तुम मुर्दे जैसा मैं ना बनो। तुम तो एक एक मिनट में फटफट फटफट करता है सांप जैसा, अरे ऐसा क्यों किया, अरे इधर क्यों गया, अरे तुमने ऐसी भूल किया। क्रोध, काम, इच्छा, वासना, जेलसी, दूसरे को देख के दुखी होना, दूसरे की बात सोचना, दूसरे का ऐब देखना, दूसरे का दोष देखना, दूसरा द्वैत तुम्हारे पेट में भरा पड़ा है। तुमको शास्त्र द्वैत निकालेगा, त्रिपुटी से ऊपर करेगा, माया से ऊपर करेगा, माया रहत करेगा, मनी यूजलेस बताएगा कि माया तुम्हारा दुश्मन है। वेदों में लिखा पड़ा है सत्कर्म करो तुम जाके माया अच्छी तरह से कमाएगा। बोलेगा माया मिलेगी तो सत्कर्म करूंगा, उसी से ही तो स्वर्ग मिलेगा। तो वेद पढ़ने से तुम्हारा माया का अपमान जाएगा, माया की इच्छा जाएगी। कौन सा तुम्हारा विकार गया बताओ। अगर वेद शास्त्र से ज्ञान होता था तो कृष्ण भगवान को आने की क्या जरूरत थी अर्जुन के लिए। अर्जुन तो पहले ही वेद शास्त्र पढ़ के बैठा था, बड़ा पंडित था। तभी भगवान बोला है बहुत शास्त्र पढ़ने से तुम्हारी उलझी हुई बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होगी जब तक ये भगवान के शरण तुम नहीं आएगा। क्या भी तुम पढ़ो, क्या भी करो, लेकिन शरण आने के सिवाय, गुरु के शरण आने के सिवाय तुम्हारी बुद्धि खुलेगी नहीं, उधर ही तुम रहेगा। जैसे कुर्सी होती है ना वो रॉकिंग चेयर, उधर ही तुम बैठा है, जहाँ खड़ा है तहाँ ही खड़ा है। देह अभिमानी है तो देह अभिमानी है, चाहे वर्षों का बरस तुम शास्त्र पढ़ो, देह अभिमान तुम्हारा नहीं जाएगा। पाठ पढ़ो और वेद विचारो, नौलग अंग मसादे, पंच जना से संग नहीं छुटक्यो, अधिक आम बुध बाधे। पंच जना माना पांच विकार तुम्हारा नहीं जाएगा, चाहे शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। हाड़ पढ़ो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। स्वामी के द्वारे जाके हाड़ पढ़ो, हाड़ा जीवन हो भगवान ने जगह तो दीजे बुद्ध विवेका। मेरे को बुद्धि और विवेक और विचार सब गुरु देता है, गुरु देगा, तभी तुम्हारा सब कर्म से तुम छूटेगा। इतना जो पाप और पुण्य तुमने किया है, जो कर्म किया है, वो कैसा कटे। वेद शास्त्र कटेगा तुम्हारा कर्म, वेद शास्त्र तुम्हारे कर्म का चिट्ठा फाड़ेगा। बताओ क्या करेगा। वेद शास्त्र किसने लिखा, पहले संत आया, पहले भगवान आया, तभी वेद शास्त्र लिखा। कृष्ण आया तो गीता लिखी गई, राम आया तो योग वशिष्ठ लिखा, अष्टावकर आया तो ये अष्टावकर गीता लिखी गई। ऐसी तरह से ये जो योग, ये जो वेद शास्त्र है वो भी संतों ने लिखा है। पहले ऋषि था, पीछे वेद शास्त्र हुआ। तो ऋषि बड़ा या वेद शास्त्र बड़ा। तो ऋषि के मुख से जिससे इतना वेद शास्त्र निकला है, उसी के मुख से जब तुम ज्ञान सुनेगा तभी तुमको ज्ञान आएगा। पोथ्यूं पूरे पढ़ो आए प्रेम जो पुस्तक जिनी, नाथ त्रिलोकीय जो पातो है अंदर तिनी। पोथ्यूं पूरे सब पोथा और पोथ्यूं बंद करके, पोथ्यूं पूरे पढ़ो आए प्रेम जो पुस्तक जिनी। प्रेम का पुस्तक सबसे बहुत सरल है, आसान है। पोथा और पोथी पढ़ने का जरूर नहीं है। और पहले प्रेम पैदा करो अंदर में सर्व के लिए कि सब भगवान है। ऐसा जिसने 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसको प्रेम है वही पंडित है, जिसने वेद शास्त्र पढ़ा वो पंडित नहीं है। प्रेमी का जो है प्रेम सबसे ऊंचा है। जिसके अंदर प्रेम और लगन आ जाए, परमात्मा के लिए प्रेम हो जाए और लगन हो जाए, उसके सिवाय रह नहीं सके। प्रेम माना भगवान के सिवाय एक मिनट भी रह नहीं सके। आखा तो जीवा विसरे तो मर जाए। भाई मैं एक मिनट भी बिसारता हूँ, भूलता हूँ तो मैं तो मर जाता हूँ। मेरा तो जीना ही तुम्हारी याद में है। तीजिए याद देते आए मिंजो गुजारो। भाई भगवान तुम्हारी याद में हूँ, तुम अंदर है, तुम्हारे से बातें करता हूँ, तुम्हारे से ही बैठा हूँ तो मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे से बिछड़ता हूँ मैं मर जाता हूँ। भगवान से बिछड़ के तुम माया में जाता है
तो जैसे ना तत्तल तई में वो कोडाड़ा आकाश बैठा था, उसमें जाके उस मर्दाने को डाला, क्योंकि मर्दाना गुरु नानक को छोड़ के घड़ी घड़ी घर में जाता था, उसको घर वालों से मोह था। बोला भगवान को बोलता था मैं घर वाले की शक्ल देख के आऊं। तो गुरु नानक हंसता था। एक बारी बोला भाई जाना तो नहीं चाहिए, ठीक है तुम्हारी वासना है तो जाओ। गया तो कोडाड़ा आकाश रास्ते में बैठा था, तत्तल तई इतनी तेल की गरम करके बैठा था, कोई आदमी आवे तो उसमें डाल के मैं खाऊं। जब उसको डालता था तो वो गुरु नानक को पुकारने लगा, गुरु जी मैं तुमको छोड़ के क्यों आया फिर माया में। तो फिर गुरु नानक ने आके उसको बचाया। तो तत्तलता ही है ये सारी माया, बिना आग जले संसार, सारा संसार बिना आग के जलता है। ये विकारों की आग, ये मोह की आग, काम की आग, क्रोध की आग, ये सब अग्नि तुम्हारे अंदर जलती सड़ती रहती है। तुम दूसरे को देख के जलता है, कहाँ से आई आग बताओ, ये जेलसी की आग, सब आग तुम्हारे अंदर है, ये आग का संसार है। तो तत्तल तई में तुम सब तरते रहते हैं सारा दिन, तुमको माया उधर ही तरती रहती है। आग से निकल के आता है, जब भी भगवान के घर में आता है तभी तुमको शीतलता आती है, शांति आती है। संत बड़े परमारथी शीतल जन के अंग, तपत बुझाइन औरों की देते अपना रंग। संत ही परमार्थी है जो शीतल अंग वाला है, शीतल है, वो शीतलता ही दान करता है सबको। तुम कितना भी गर्म आके होके आओ, माया से गर्मा गर्म होके आओ, चलो सड़ो झगड़ा जेरा करके आओ, इधर तुम आएगा बोलेगा झगड़ा किससे जेरा किससे, मैं कौन तुम कौन, मैं तो बेवकूफ हूँ, फिर द्वेष करता हूँ, फिर द्वेष करता हूँ, फिर नफरत करता हूँ। कितने दिन तुम दुनिया में होएगा। आज ही बंद करो आंख तो तुम्हारी निंदा पीछे होगी, जेरा झगड़ा करके मर गया। देखा, तुम इधर ही खशबे अपनी छोड़ के जाता है या बदबे अपनी छोड़ के जाता है। आज ही आंख बंद करेगा तो तुम्हारे लिए क्या बोलेगा सब दुनिया में, तो तुम क्या था, तुम कौन है। ऐसी तरह से तुम आज का दिन दुनिया में रहो तो जेरा झगड़ा करेगा। समझो आज लास्ट दिन है तुम्हारा, क्या क्या करेगा दुनिया में बताओ। माया के पीछे जाएगा। आज समझो आज तुम्हारा मौत है तो जाएगा अपनी फैक्ट्री में, मिल में, दुकान में जाएगा, बोलेगा मैं गिनती करूं पैसा, बेटे के लिए रख के जाऊं, ऐसा करूं ऐसा करूं। क्या करेगा तुमको मौत याद नहीं है, बस यही तुम्हारी भूल है। तुम बोले मैं तो जिंदा रहूंगा, बेटे के लिए ऐसा करूंगा, बेटी के लिए ऐसा करके जाऊंगा, इतना लाख उसको दे के जाऊंगा, इतना लाख कमाऊंगा, ऐसा करके जाऊंगा, मैं सुखी करके जाऊंगा। तुमने अपने को सुखी किया है, जो बच्चे को सुखी करेगा। क्या दे के जाएगा बच्चे को? पैसा ना, मगरमच्छ के मुंह में डाल के जाता है बच्चे को। बच्चा बेचारा उसको माया दे के जाता है। तुम धन ऐसा दियो बच्चे को जो हमेशा सुखी रहे। तुम्हारी माया से तो और भी दुखी है, तुम ही दुखी है माया से, तो ऐसी माया तुम दूसरे को कैसे देता? बेवकूफ नहीं है तो क्या है। आज का दिन तुम दुनिया में रहो, पीछे देखो कौन सा पाप होता है, कौन सी इच्छा होती है, कौन सी वासना होती है, बताओ। किसके ऊपर क्रोध करेगा, किसके ऊपर झगड़ा करेगा, क्या जाके करेगा? अभी जमीन के लिए झगड़ा करेगा, पैसे के लिए झगड़ा करेगा, बोलेगा मैं तो आज आंख बंद करने वाला हूँ। ऐसी तरह से दादा रोज बोलता था हम तो होएगा ही नहीं ना, कल हम होएगा ही नहीं, तो हम काय के लिए चिंता करें। हम आज आंख बंद करेगा, बेटे की चिंता कौन करे? ये सुधरता नहीं है, ये देरी से उठता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा नहीं करता है, ये कब सुधरेगा? मैं आज आंख बंद करूंगा तो ये पीछे क्या करेगा दुनिया में। ऐसा मैं अभी बैठ के देखता हूँ। डाई बिफोर यू डाई, डाई बिफोर डेथ। मरने से पहले ही मर जाओ तो तुम हमेशा जीवन मुक्त होके रहेगा दुनिया में, हमेशा जिंदा रहेगा, आत्मा हमेशा जिंदा है। तुम शरीर से मरना नहीं चाहता है, इसके लिए तुमको देरी होती है, इस ज्ञान में देरी लगती है, क्योंकि फिर तुमको जीने की इच्छा है और सुख भोगने की इच्छा है, माया की इच्छा है। मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ये करके जाऊं, वो करके जाऊं। तुमको अभी कर्म करने की इच्छा है, इसलिए तुम पाप कर्म पुण्य कर्म करते आते हैं और कर्म तुम्हारा बनता आता है। कर्म का खाता खलासी नहीं होता है, लेकिन गुरु मिलने से कर्म का खाता खलास होएगा। वो तुमको एकदम पकड़ेगा हाथ से, क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, बताओ कौन सी इच्छा है तुमको। राजा जनक ज्ञान सुन के फिर घर गया, जाके दान पुण्य किया। जो जूना पुराना पंडित विद्वान ब्राह्मण था ना, वो आ गया उसके घर में, उसको बैठ के दान पुण्य किया। तो उधर एकदम गुरु जी आ गया उसका। गुरु ने बोला देखो तो सही क्या करता है। फिर जाके द्वैत का कर्म किया राजा जनक ने, भूल गया। गुरु आके बैठा, गुरु ने बोला तुम मांगो, कुछ मांगना हो तो मांगो।
वर मांगो। आज मैं बहुत राजी हुआ हूँ तुम्हारे ऊपर। राजा हैरान हो गया, क्या वर मांगू? बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ है, क्या मांगू? कुछ तो नहीं। तो बोला क्या मांगू, कुछ चाहिए भी नहीं तो ये कर्म काय के लिए करता है द्वैत का? ये पंडित ब्राह्मण को काय के लिए दक्षिणा फलांटी काय के लिए देता है? पैसा क्यों देता है, क्यों दान करता है? बोला अरे भूल हो गई मैं। फिर मैं द्वैत में आ गया। फिर पैसा अपना समझा। गुरुजी तुम्हारा पैसा नहीं समझा, तुम्हारी चोरी करके तुम्हारे जेब से निकाल के और मैंने दान किया, अभी मेरे को माफ करो। तो वर मांगता हूँ कि ये अद्वैत का ज्ञान मेरे से भूले नहीं, ये वर मांगता हूँ, गुरु से बोला। बाकी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये ज्ञान जो भूल जाता है मेरे से, फिर मैं द्वैत में आ जाता हूँ, फिर मैं देह में आ जाता हूँ, फिर मैं कर्म करने की इच्छा करता हूँ, जीने की इच्छा करता हूँ, फिर विकार में चला जाता हूँ, माया में चला जाता हूँ, द्वैत में आ जाता हूँ, मैं और तू करता हूँ। अभी मेरे को आशीर्वाद करो कि मैं ज्ञान से कभी भी भूलूं नहीं, अद्वैत का ज्ञान पक्का हो जाए मेरे को। ऐसी तरह से गुरु जाके बार बार शिष्य का उद्धार करता है। तो कहाँ फिसलता है, फिर कहाँ गिरता है, फिर कैसे माया में चला जाता है। ये गुरु का ही काम है हमको बचाना एक एक बात से। सन्यासी क्या नहीं है, घर छोड़ के जाके तप करता है। कौन सा तप करता है बताओ? उसका अपमान गया, तपस्वी का अपमान गया। बोलेगा ना मैं तपस्या करता हूँ, वो तपस्वी की बात बताओ जो पत्थर पर बैठा था। वो अहंकार किस बात का करेगा, किससे करेगा? जो द्वैत से रहता है, समत्व भाव में रहता है, सब में एक ही ईश्वर देखने वाला योगी, जो परमात्मा के सिवाय दूसरा नहीं देखता है, वो सभी तपस्वियों से ऊपर है। जो तपस्या करता है उसको याद है मैं देह हूँ, योगी देह अभिमान है। जोगी जो जोग पचाता है, तपस्या करता है, भाई मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं जिसमें आती है उसी से बड़ा ये योगी है। समत्व भाव वाला योगी निरंकारी होता है, वो कभी अहंकार नहीं करता है। किससे अहंकार करे? जो दूसरा होवे तो अहंकार करे ना। और जो तपस्या करता है बोलता है मैं हूँ तपस्वी और तुम मैं भोगी, मैं हूँ ज्ञानी तुम मैं अज्ञानी, मैं हूँ वैरागी मैं हूँ त्यागी, मैंने त्याग किया है, मैंने सारा संसार छोड़ा है। मैं 30 लाख को लात लगा के आया हूँ, संन्यास लिया हूँ। ऐसे लिया है क्या हमने संन्यास? मैंने 30 लाख को लात लगाई है। मैंने स्त्री छोड़ा, बच्चा छोड़ा, धन छोड़ा, माया छोड़ा, सब छोड़ा। उसको याद है ना मैंने छोड़ा, मैं तो हूँ ना। तो सब भी योगियों से ये तपस्वियों से, सकामी कर्म वाले से योगी उत्तम है। वो योगी माना समत्व भाव वाला योगी, जिसका परमात्मा से ही कनेक्शन है, बस वो है योग। योग माना परमात्मा से कनेक्शन। जो सब में ईश्वर देखने वाला योगी, वो सभी तपस्वियों से और सकामी कर्म वाले से और योग शास्त्र पढ़ने वाले से, शास्त्र वेद पढ़ने वाले से भी उत्तम है। जो फिर पढ़ो, बोलते योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। अच्छा तो चाहे अर्जुन गए तो तू योगी थी, तो तुम भी योगी है कि तपस्वी बनेगा, वैरागी बनेगा, त्यागी बनेगा, शास्त्र वेद पढ़ने वाला बनेगा? क्या बनेगा? अभी सकाम कर्म योगी बनो। योगी माना सब में एक ही परमात्मा देखने वाला योगी है, समत्व भाव वाला योगी। भगवान के सिवाय दूसरा नहीं देखना, एक ही निराकार परमात्मा है। योगी ऐसा करके देखता है, सब में आत्मा देखने वाला योगी, जिसने योग परमात्मा से लगा दिया। जहाँ तहाँ भगवान देखता है, वही है योगी सच्चा। समान वृत्ति, समान दृष्टि, समता बुद्धि, समान ज्ञान रखने वाला के सब आत्मा है। ये हुआ योगी के तुम योगी बनो, बाकी कुछ भी नहीं बनना, नहीं तपस्वी बनना, नहीं योग शास्त्र पढ़ना, नहीं सकामी कर्म करना। सबसे उत्तम मेरे को योगी है, इसके लिए तू योगी बन। अभी अर्जुन को सलाह देता है तू योगी बन। और संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भाई बहुत योगी है दुनिया में, लेकिन जो मेरे में 24 घंटा मेरे में ध्यान है उसका, अपनी आत्मा से मुझ परमात्मा में, अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा में मिला दिया है, माना मेरी आत्मा उसकी आत्मा एक हो गई है, वो हुआ योगी।
और सब में मेरे को देखने वाला, एक ही परमात्मा देखने वाला योगी, श्रद्धावान, जिसकी श्रद्धा मेरे में है कि भगवान ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, एक ही भगवान सत्य जहाँ तहाँ देखने वाला योगी, वही सबसे उत्तम योगी है। श्रद्धावान, जिसको श्रद्धा है, माना भगवान में श्रद्धा रखने वाला, वही बड़े में बड़ा योगी है। जो जहाँ तहाँ अपनी आत्मा से, मुझ आत्मा, मेरी आत्मा, उसकी आत्मा एक हो गई है, अंतर आत्मा से मुझ कोई बचता है, माना अपनी आत्मा मेरी आत्मा एक हो गई है उसकी, और सबकी आत्मा उसकी आत्मा एक है, मुझको सब में देखता है। ऐसा योगी जो है श्रद्धावान, वो सबसे उत्तम है। छठा अध्याय सुख शांति से पूरा हो गया। आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। कुछ नहीं देखो, मेरे सिवाय किधर नहीं देखो, मेरे सिवाय किसी से आसक्ति नहीं रखो, मेरे में बिल्कुल मोह भी रखो, तभी भी खुश है भगवान। दूसरे किसी में नहीं रखो, खाली मेरे में रखो। भगवान को भी बड़ा स्वागत है, खाली मेरे कोई भजो, मेरा ही सिमरन, मेरा ही ध्यान, मेरे में ही मोह रखो, आसक्त मन वाला, बिल्कुल असल मोह भी मेरे में ही रखो, दूसरे किसमें नहीं रखो। ऐसा है भगवान। जैसे शादी करती है औरत तो मर्द क्या बोलता है, मेरे से कहाँ देखना ही नहीं। ये तो मर्दों का भी मर्द है, पुरुष परमात्मा सबका जो भगवान है, पति परमात्मा जो सबका है, वो पति भी ऐसे ही बोलेगा। तो मेरे में ही मन रखो, मेरे में ही मोह रखो। भगवान को डर नहीं होता है मेरे में मोह रखेगा तो नरक में जाएगा, ऐसा नहीं बोलता है। बोलता मेरे में मोह रखेगा तो मैं उनको मोह से चुरा दूंगा, लेकिन पति बेटे में उसमें मोह रखेगा तो वो नहीं चुराएगा, वो और भी तुमको नीचे गिराएगा। लेकिन भगवान में अगर मोह भी हो जाए तो भगवान मोह से छुड़ा के तुमको अपने निराकार आत्मा में लगाएगा। चाहे तुम देह में भी फंस जाओ भगवान के, तो भी वो तुमको ज्ञान देगा कि मैं देह नहीं हूँ, जो तुम मैं सो मैं हूँ, तू आत्मा है, तू खुद परमात्मा है। तुमको निराकार में टिकाएगा, ब्रह्म में टिकाएगा, ब्रह्म का दर्शन कराएगा। पीछे तुम्हारा सभी देहों से जो है वो मन ऊपर हो जाएगा। लेकिन पहले जैसे छोटे छोटे बर्तन को खाली करने के लिए एक बड़ा बर्तन चाहिए जिसमें हम पानी डालें, तो ऐसी तरह से भगवान बोलता है सबसे मन निकाल के मुझ में मन रख, मेरे में आसक्ति रख, मोह रख, प्रेम रख, सब मेरे में रख। पीछे भगवान का काम है तुम्हारा मोह निकालना, भगवान का काम है तुमको मुक्त करना, पीछे सब भगवान का काम है। पहले तुम उसकी शरण लियो, इतना प्यार करो, इतना मोह रखो, पीछे बाकी सब काम भगवान का है। वो तारे या बोड़े उसका काम है। तुम खाली नाव में बैठो, पीछे बोड़े या तारे, तो आप ही तारेगा। भगवान सर्वसमर्थ है। तो मोह तो उसमें रखना चाहिए जो तुमको मुक्ति देवे। तुमने मोह रखा है उसी में जो तुमको नरक में लेके जाने वाला, उसमें तुमने ममता रखी है। लेकिन भगवान में जिसकी ममता हो जाती है उसकी सारे जगत से ममता छूट जाती है। और पीछे भगवान तो सर्वकला संपूर्ण है, सर्वशक्तिवान है, वो तुमको आप ही उसी मोह से निकालेगा, नासक्त बना देगा, ब्रह्म में टिका देगा, आत्मा में टिका देगा। तो भगवान में मोह रखना फायदे वाला है, लेकिन बाकी किसी भी चीज में मोह रखना फायदे वाला नहीं है, नुकसान वाला है। तो भगवान में मोह भी फंस जाए तो भी डरना नहीं, क्योंकि भगवान खुद मोह से रहता है, मोह से ऊपर है, तो तुमको भी मोह से ऊपर कर देगा सेकंड में। दादा बोलता था मेरे में कोई मोह रखता है, मैं उसको 4 गाली देगा, उसका मोह निकाल देगा। मेरे में बहुत रमज है, तुम कितना भी मेरे में मोह रखो, मेरे को ऐसी युक्ति है, मैं तुम्हारे से मोह भी निकाल दूंगा और तुम भी मेरे से निकाल देगा। फिर तुम अपनी आत्मा में अपने पांव पर खड़ा रहे कि मैं खुद ब्रह्म हूँ, जो गुरु है सो मैं हूँ। लेकिन पहले सर्व से मोह निकाल के मुझ आत्मा में रख, क्योंकि गुरु देह नहीं है, गुरु आत्मा है, गुरु परमात्मा है। जब भी गोपियां रात को 6 महीने की रात जब कृष्ण की हुई थी, जब मुरली बजाई थी, रासलीला की थी, तो सब गोपियां गई थी आधी रात को। तो उसको भगवान ने बोला तुम काहे के लिए अपना मर्द बेटा छोड़ के, मर्यादा छोड़ के आधी रात को हमारे पास आई है? तो तुम्हारा मर्द तो निकाल देगा तुमको, सारी दुनिया क्या बोलेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परपुरुष हूँ, परपुरुष के पास क्यों आया है? तो सब बेचारी डर गई, कितनी तो डर गई जो देहध्यासी थी। लेकिन एक राधा थी बड़ी ऊंचा, बोला भगवान पहले मेरे सवाल का जवाब दिया। भाई समझो हमारा पति विलायत में गया है, हम पीछे उसके फोटे को, उसके चिट्ठियों को प्यार करेगा, जब पति वापस आएगा तो किसको प्यार करेगा? बोला जरूर पति को। बोला ऐसी तरह से जब तक तुम नहीं मिला था, तुम दूर था हमारे से, सच्चा पति,
तब तक हम इस पति में उसमें रांधिके में उस खिलौने में बैठे थे। और जब तुम आएगा जन्म जन्मांतर के बाद तुम सच्चा पति हमको मिला है, हम पीछे उस पति के पास क्या जाके करेगा? वो तो पति मरने वाला, जलने वाला, छोड़ने वाला, विधवा करने वाला है, सब कुछ छूट जाएगा। उसके मोह में तुम नरक में गया, जन्म जन्मांतर तुम्हारे से बिछड़ के उसी में मोह रखा था। अभी जब तुम आया है इतने युग के बाद, जन्म जन्म हम तुमको पुकारा था, अभी जब तुम आया तो हम तुमको पकड़े हैं, उनको पकड़े, इधर जाए। अभी तुम तो हमारा सच्चा पति है, और वो तो ठोड़ू गोड़ू मरने वाला, जलने वाला, छोड़ने वाला, वो तो हमको फंसाने वाला है, विकारों में फंसाने वाला, विकारों में सब गिराने वाले हैं। हमने तो बहुत उसकी पकड़ ली थी, बहुत उसको पकड़ा, लेकिन वो तो मगरमच्छ का पूंछ था। ये माया थी सब, शरीर में अटकना माना माया में अटकना। लेकिन तुम जो आया है, तुम शरीर नहीं है, तुम तो खुद परमात्मा है। तुम तो माया को वश करके आया है। ये शरीर तो तुम्हारे वश में है, मन इंद्रिया तुम्हारे वश में है, तुम तो भगवान है, तुम तो नहीं परपुरुष है। जो पुरुष है, जो अपने को पुरुष समझता है, उसमें तो 5 ही विकार है। लेकिन तुम है पुरुष परमात्मा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुष तुम है, जिसमें विकार नहीं है। तुम निर्विकारी निराकार परमात्मा है। हम तुमको कैसे देखेंगे ये तुम पर पुरुष है? हम तुमको पुरुष समझ के प्यार नहीं करता है, खाली भगवान समझ के प्यार करता है। तो भगवान को कोई जवाब ही नहीं था, क्या जवाब देवे? तुम ही बताओ। तो गोपियां भगवान को, कृष्ण भगवान को प्यार करती थी। अगर पर पुरुष समझ के करती थी तो वो विचार था, वो तो खराब बात थी। लेकिन उसको साक्षात परमात्मा समझ के प्यार किया तो ये तो निर्विकारी प्यार था। ऐसा प्यार तो सबको होना ही चाहिए। ऐसा तो भाग्यशाली को प्यार होता है। उधर पुरुष और स्त्री रहती कहाँ है? गोपियां अपने को स्त्री और उसको पुरुष नहीं समझती थी, उसको परमात्मा समझती थी, अपने को लीन कर दिया उसी में। तो जो निराकार भगवान है उसको तुम पुरुष और स्त्री नहीं समझना, तुम उसी को भगवान समझ के प्यार करना, भगवान समझ के आना, उसको देखना भी भगवान समझ के देखना। ऐसा शरीर करके नहीं देखना भगवान को। बोलता है खुदा को आदम मत करो, आदम नहीं समझो, और आदम को भी खुदा नहीं समझो। जैसे तुम बोले जहाँ भगवान है ना, मेरा पति, मेरा बेटा, सब भगवान है ना, अभी पुरुष स्त्री है नहीं, ये सब भगवान है ना, तो तुम उसको भगवान नहीं समझना। वो तो माया में है, माया के वश में है। सब भगवान है माना अंदर निराकार की दृष्टि रखो, लेकिन वर्तन उसी से नहीं होएगी, दुनिया वाले से। लेकिन भगवान जब आता है उसको भी शरीर नहीं समझना, खुदा को भी आदम नहीं समझो और आदम को खुदा नहीं समझना। ये समझना अच्छी तरह से बात। ये जो भी आदम है माना शरीरधारी है, देहध्यासी, उसको तुम भगवान समझ के नहीं जाके लड़कना, भाई ये तो भगवान है ना। तुमने बोला है ना सब जगह भगवान है, तो दासी भी भगवान, रानी भी भगवान, नौकर भी भगवान, सब भगवान, कुत्ता भी भगवान। कुत्ता भगवान नहीं है लेकिन है ही भगवान। जब तुम कुत्ते में जाता है, शरीर में जाता है, तो फंस जाता है। निराकार शक्ति एक ही है ऐसा समझो। बाकी जब भगवान साकार स्वरूप धारण करके आता है जगत में हमारे उद्धार के लिए, उसको हम कितना भी प्यार करें उसमें पाप नहीं है, क्योंकि वो निष्पापी है, हमको भी निष्पाप कर देगा। संत बड़े परमारथी शीतल जन के अंग, तपत बुझाइन औरों की दे दे अपना रंग। संत न होते जगत में जल मरे संसार। जो संत आता है, जो भगवान आता है खुद धरती पर साकार स्वरूप धारण करके, उसमें तुम कितना भी मोह रखो तो वो तुमको तारेगा। लेकिन और किसमें मोह रखेगा वो बोड़ेगा, डुबाएगा। ऐसी तरह से भगवान बोलता है तो आसक्त मन वाला, तुम मेरे में आसक्ति रख, मेरे में मोह रख, तभी मैं तुमको सब अपनी विभूति, अपना ऐश्वर्य, अपना बल सब तुमको बताऊंगा। स्त्री प्यारी है, धन प्यारा है, फैक्ट्री प्यारी है, मिल प्यारी है, शरीर प्यारा है, सब कुछ प्यारा है। भगवान कहाँ प्यारा है? भगवान अगर धरती पर आए तुमको पता चले तो तुम एक दिन भी छोड़ सकते हैं उसको? तुम घर सुखी है, गैर हाजिर माना घर सुखी। भगवान जब ही आता है और भगवान किसको मिलता है और उससे हमारा प्रेम हो जाए तो सारी दुनिया एक क्षण में छूट जाती है। सारी माया, कहाँ भी तुम अटक नहीं सकते। अगर एक भगवान में अटक जाओ तो सारी माया छूट जाएंगी। पहला फायदा तो ये है। तो बोला ये भी करना है, वो भी करना है, दुनिया में हम रहता है,
ऐसा करता है तो दुनिया में भी रहेगा, भगवान में भी रहेगा, कैसा दो काम चलेगा? कभी तुम वानप्रस्थ लेगा, इतनी बड़ी उम्र में भी तुम छूट नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारा ही मोह है। कभी दोष नहीं देना बच्चे को और उसको, भाई वो नहीं छोड़ता है, फलाना नहीं छोड़ता है, सारी दुनिया छोड़ी बैठी है, खाली तुम उसको नहीं छोड़ता है। तुम पेड़ को जप्पी लगा के बैठा है, दुनिया को जप्पी लगा के बैठा है, मेरी मर्यादा, मेरा फर्ज, मेरा धर्म, मेरी ड्यूटी। अरे सर्व धर्मान पढ़ी तजय माम एकम शरणम वर्ज, उसका मतलब क्या है? पहले तो सब धर्म फर्ज छोड़ के माम की शरण लियो कि मैं क्या हूँ। भगवान की शरण लेने के सिवाय तुमको ये ज्ञान नहीं लगेगा। जब सच्ची शरण लेगा तो तुमको ऑटोमेटिकली सब छूट जाएगा, सारी दुनिया तुम्हारे से छूट जाएगी। प्रेम में सारी दुनिया छूटती है। पोथा पढ़ने में, पुस्तक पढ़ने में दुनिया नहीं छूटेगी, अहंकार नहीं छूटेगा, एक विकार भी नहीं छूटेगा। लेकिन गुरु के संग में सब छूट ही गया। साकार भगवान चाहिए। मुर्दे के शरीर को तुम प्यार नहीं कर सकता है। मर्द भी सामने चाहिए जीता जाता, नाठी भी सामने चाहिए, लड़की लड़का भी सामने चाहिए, धन भी अभी का चाहिए जो खर्चेगा, भाई भगवान पढ़ाना चाहिए। भाई हमारा तो कृष्ण है, हमारा नानक है, हमारा फलाना भगवान है, टीरा भगवान है। तुमने उसको देखा भी नहीं, तुमने उसको जाना भी नहीं, तुम उसके सामने उसको आसक्ति भी नहीं रखा, उसमें उसी से कभी बोला भी नहीं, उत्तर प्रश्न नहीं किया, अपना संसार भ्रम नहीं मिटाया, भाई फलाना भगवान है। क्योंकि राधा ने बोला था फलाना भगवान है, अर्जुन ने बोला था फलाना भगवान है, उसने तुमको इंट्रोड्यूस किया, तुमने भी बोला भगवान। बोलने से, पढ़ने से कोई भगवान होता है क्या? तुमने सामने देखा, तुम सामने आ तो सजदा करूं, तभी लुत्फ है सजदा करने का। तुम और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे? भगवान जो तुम्हारे से जुदा है उसको तुम सजदा क्या करेगा? सामने दिखाए ना भगवान हमको, प्रत्यक्ष जैसे सूरज देखने में आता है, ऐसे हमको भगवान देखने में आता, तभी हम समझे बराबर भगवान है। और वही भगवान तुमको भगवान बना देगा। हर चीज सामने चाहिए, हम आंख से देखें बराबर। भाई हमने दुनिया में आके भगवान देखा, उसे रासलीला किया, उसे मौज किया, खाया पिया, मजा किया, ज्ञान सुना, बंसरी सुना, यही है मौज। बाकी तुम और कहीं, मैं और कहीं। वो आया द्वापर में, वो आया सत्ययुग में, तुम बैठा कल युग में। तो तुम भगवान को जानता भी नहीं है कभी, वो बोलता है मेरा भगवान। तो अर्जुन को सामने मिला भगवान, तभी 2 घंटे में उसका संसार भ्रम चला गया। ऐसे सामने हमको जब गुरु मिलता है तो गुरु हमको बिठा के बैठे, एकांत गुरु तीर जो मारा, शिवोम देश पठाए, शिवोम के देश में हमको पठा दिया एकदम सामने बिठा के। भाई तुम कौन है, मैं कौन हूँ? शेर का बच्चा शेर होता है तो बकरी क्यों है? काय के लिए तुम डरता है दुनिया से? किससे डरता है? किसमें मोह रखता है? काय के लिए भी मैं करता है सारा दिन, मैं करता हूँ, मेरे सिवाय कैसे होगा, मेरे सिवाय ये काम नहीं होगा। अरे मर के देखो तो कैसे काम होता है। तुम छोड़ता ही नहीं है, नहीं चाबी छोड़ता है, नहीं कुंजी छोड़ता है, नहीं खर्चा छोड़ता है, नहीं सबके ऊपर रखता है। भाई हम आज से मर गया, तुम जाके कैसा भी करो, हमको 2 रोटला दियो तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। दादा ने ऐसा बोल दिया घर वालों को। जब घर वाला बोला दादा मेरे को ये सलाह दियो, बेटा बोलता था खाली सलाह दियो हमारे को, तो हम कैसे दुकान चलाए। औरत भी आके बोलती दादा खाली सलाह दियो कैसे दुकान चलाए। बोला आज से मैं मर गया, अभी सलाह कौन देगा, मुर्दा कैसे सलाह देगा। अभी उसको अपने पांव पर खड़ा करने दियो। आप ही गिरेगा तो चढ़ेगा, धक्का खाएगा आप ही चढ़ेगा। बिल्कुल मौन रख दिया। मुझे गिला हुई, निंदा हुई, घर वाला बेइज्जती भी करता था तो भी उसको परवाह नहीं थी। बोला जिंद तो छूटे, निर्मोह बन के, निष्काम बन के सारी दुनिया के उद्धार में लग गए। पहले अपना उद्धार किया, फिर सारी दुनिया का उद्धार हो। लेकिन वो घर वाले कोई नहीं छोड़ता था तो दुनिया का उद्धार कैसे होता है? तुम्हारी आसक्ति किस किस में है? तुम सच बताओ, भगवान में है या अपने शरीर में है या अपने शरीर के संबंधियों में है? किस किस में तुम्हारी आसक्ति है? अपने से हिसाब पूछो। तुम्हारा बेटा तूक मार के भी नहीं पूछेगा तो भी तुम बेटे के पीछे जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? वैराग तुमको अभी वैराग है या पहले ही वैराग था? हाँ अभी। तुम्हारा तो बेटा अच्छा है ना, बहुत कमा के खिलाएगा। जाती पहले 50-50 करो, पीछे 75, 70, 80, 20 करो, पीछे 100%। आगे तो चलो, आगे तो बढ़ो ना। हाँ 100% बस है, बेटे में नहीं है थोड़ा भी नहीं। हाँ
तो पैसा किसको दिया? बेटे को क्यों दिया? हमारे को क्यों नहीं दिया? प्राण श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा। ऐसा मैं समझाऊंगा, तुम्हारा संसार नाश हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, सबका आत्म रूप मेरे को जानेगा, निश्चय बुद्धि हो जाएगी। जब तुम्हारी आसक्ति मेरे में पड़ेगी तो मैं ऐसा ज्ञान दूंगा, सब जो है वो विभूति सुनाएगा, ज्ञान विज्ञान सब कुछ तुमको सुनाएगा। मैं कैसे निराकार हूँ, कैसे साकार होके आया हूँ, कौन सी मेरी विभूति है, क्या क्या है, सब कुछ तुमको सुनाएगा। तुम संशय रहित हो जाएगा, एक भी संशय नहीं बचेगा, कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा, सब संशय भ्रम तुम्हारा निकल जाएगा और निश्चय आत्मक बुद्धि हो जाएगी। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। परंतु हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। बेचारा बोलता है हजारों में कोई, कितना दान करता है कृष्ण भगवान, हजारों में कोई आता है इस रास्ते पर, क्योंकि सबको दुनिया बहुत अच्छी लगती है, बहुत पदार्थ अच्छा लगता है, सनबंदी अच्छा लगता है, दुनिया का मजा अच्छा लगता है, कोई इधर आता है। तुम किसको बोलो इधर सत्संग होता है, तो सत्संग, हम सत्संग काहे के लिए सुने? क्यों हमको कोई दुख आया है क्या? हम कोई विधवा हो गई है क्या? हमारा मर्द जीता है, बेटा जीता है, धन पदार्थ सब कुछ है, बिल्डिंग है, घूमना फिरना, जवानी तंदुरुस्ती, हमारे सत्संग में पागल तो नहीं हुआ है? हम सबको आदमी पागल बोलता था। हम जब 24 साल में आए थे, 22-23 साल के थे, तो जब सत्संग में आए, सब सहेलियां, सब संबंधी, सब मिट माइट हमको चढ़ा करके बोलता था, बेवकूफ हो गई है, इतनी छोटी उम्र में ये गई है ज्ञान में। भाई छोटी उम्र में थोड़ी ज्ञान लगता है, अभी तो इसकी वही क्या है, अभी तो इसकी उम्र क्या है, पहले दुनिया का मजा ही नहीं देखा गई है ज्ञान में, अभी क्या होगा। बहुत दुख हुआ सबको, हमको भगवान मिला और उसका सब राधा देगड़ाई उतर आया। भाई अभी तो पता नहीं क्या होगा, ये शादी नहीं करेगी, बच्चा नहीं करेगी, दुनिया में नहीं जाएगी, ऐसा नहीं करेगी, अरे गई काम से, अभी इसको पता नहीं क्या हो गया है, वैराग लग गया है, पागल हो गया है, अस्पताल में तो नहीं जाएंगे पागलों के, ऐसा बोलते। तुम सबको भी ऐसा बोलेगा। सचमुच जब तुमको ज्ञान लगेगा तो तुम पागल देखने में आएगा दुनिया वाले का, तो तुमको अस्पताल में भी छोड़ के आएगा कभी पागल हो। भगवान बोलता है हजारों में कोई, अचानक किसी को ऐसा ज्ञान लग जाता है, अचानक ऐसा कोई गुरु मिल जाए जब हमारा विवेक और विचार खुल जाए, मगध की ताकी खुल जाए, तो बस हम पीछे कभी भी माया में नहीं जाएंगे। ऐसा बोलते हैं भगवान। तो कभी कभी हजारों में कोई इस सिद्धि के लिए इस रास्ते में आता है, और उसमें भी कोई यथार्थ से मेरे को जानता है, यथार्थ मरम, यथार्थ से मरम से मेरे को कोई जाने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपने को भी जाने, सब में मेरे को जाने, यथार्थ उसको ज्ञान होवे और यथार्थ मरम वो जान ले, हमारे अंदर का गुज्जे में गुजा राज जो है, गुज में गुज ये ज्ञान जो है वो कोई जानता है। ऐसा बाहर से तो कहीं आएगा, लेकिन कोई सब में कोई बोला, चुन के आता है सारी दुनिया से। जो योग भ्रष्ट है वो ही इधर आता है योग युक्त होने के, बाकी सबको ये ज्ञान नहीं लगेगा। है तो बहुत अच्छा ज्ञान, इतना फायदा है, मुफ्त में मिलता है, जैसे हवा और पानी और खाना पीना, ये सब हवा पानी दुनिया का ये मुफ्त में मिलता है, आग मुफ्त में मिलती है, हवा पानी मुफ्त में मिलता है, तो कितना जरूरी है जीवन के लिए। ऐसा ये ज्ञान भी मुफ्त में ही मिलता है और कितना जरूरी है। खाना पीना भी इतना जरूरी नहीं है जितना ज्ञान जरूरी है, तो भी हजारों लाखों में कोई आता है। ऐसी बुद्धि उसकी भ्रष्ट है जो माया को सत्य जानता है और भगवान को झूठ करके मानता है। भगवान को तो देखता भी नहीं है, ऐसा नास्तिक है। भगवान तो है भी नहीं, मैं हूँ, तुम है, ये है, वो है, आओ तो अपने में मौज करें। छोटी छोटी फैमिली, छोटी छोटी दुनिया बना के सब बैठ गए, भगवान को भूल गया।
यही अनर्थ हो गया, जो अनर्थ अपने साथ किया। ये माया के वश में होके, माया ऐसी सुंदर लगती है बाहर से, जो माया अच्छी लगती है, प्रत्यक्ष फल देने वाली है, क्योंकि सामने ही माया है ना। माया तो देखने में आती है ना बड़ी सुंदर, भगवान देखने में नहीं आता है, यही तो मुसीबत है। बोले क्या भगवान, भगवान आत्मा, आत्मा सुखी सुखी आत्मा, उसमें मिर्च मसाला है ही नहीं। माया में तो मिर्च मसाला है। अभी 5 रुपया लियो दियो और तुम सिनेमा में जाओ, देखो मजा है। ये 5 रुपए से ये आनंद नहीं आएगा, इसमें तो साड़ी सब कुछ देना पड़ेगा, कि अपना शीश देना पड़ेगा, अपना अहंकार देना पड़ेगा, तभी ये शीश मिलेगा। उधर माया में तुम पैसे से मजा ले सकता है, इधर पैसे से मजा नहीं है। शाहूकार करोड़पति भी पैसे से भगवान को खरीद नहीं कर सकता है, यही तो मजा है। इधर चाहिए प्रेम की टिकट, बस पासपोर्ट चाहिए प्रेम का। प्रेम का जिसको पासपोर्ट है वो भगवान के तरफ जा सकता है, भगवान को पहुंच सकता है, बाकी कोई भी नहीं। बड़े बड़े पंडित रह गए रख के दे अभिमान, बहुत ही मूर्ख रह गया रख के दे अभिमान। दे अभिमानी पंडित बहुत रह गया, लेकिन प्रेमी और योगी पहुंच गया भगवान से। तो प्रेम किस किस को आके अचानक होता है, भगवान के लिए तभी बोलता है। तो कोई कोई इस ज्ञान में आता है, सबके लिए ये दरवाजा खुला भी पड़ा है तो भी नहीं आएगा। जो पाप में मजा समझता है, जो दुनिया में मजा समझता है, वो इधर कैसे आएगा? इधर आएगा डरेगा, भाई हमको भगवान सब कुछ छुड़ाएगा, मर्द छुड़ाएगा, बेटा छुड़ाएगा, धन छुड़ाएगा, इच्छा छुड़ाएगा, वासना छुड़ाएगा, माया छुड़ाएगा, डर लगता है। लेकिन इधर छूटता कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं पड़ता है, यही तो मजा है। सब कुछ पाना है, सब कुछ मेरे को मिल जाता है, हमको मिल जाता है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं पड़ता है। मूर्ख लोग बोलता है इसने सब छोड़ दिया है, जो बाहर से हमको देखता है समझता है शायद कुछ छोड़ दिया है, लेकिन छोड़ा तो कुछ नहीं है, सब कुछ मिल गया। जिसको भगवान मिल गया तो बाकी क्या है? माया तो जीरो है, एक तो भगवान है। जिसको एक मिल गया तो बाकी माया तो जीरो है उसके लिए। माया तो पीछे आती है भगवान के, हम भगवान को पकड़ते हैं, माया पीछे आती है। तो माया को पकड़ता है भगवान, तुम्हारा छूट जाता है और माया भी नहीं मिलती है। नहीं माया मिली न राम, दोनों तरफ से अज्ञानी गया। वो समझता है शायद मजा है दुनिया में, लेकिन परछाई के पीछे कुछ भी उसको हासिल नहीं होता, और इधर से भगवान भी उसका चला गया, समय चला गया। इसलिए वो त्रिगुणी माया के पीछे जाके और उधर ही फंस जाता है, तो भगवान के तरफ कोई नहीं आता है। अब इधर तुम कितना आदमी बैठा है, सारी बॉम्बे में कितना आदमी रहता है, तो देखो ना कैसा आश्चर्य है। मुफ्त में ऐसा ज्ञान मिले तो भी कोई नहीं ले ले। इसलिए भगवान जब भी आया था तभी भी ऐसा 10-20 जना बैठा था उसके सामने, 4 गोपी 4 ग्वाल और अकेला भगवान। अर्जुन जब मिला तभी भगवान की थोड़ी प्रसिद्धि हुई, थोड़ी मशहूरी हुई, नहीं तो भगवान को कोई जानता भी नहीं था। गलियों में कैसा आता जाता था, ये मक्खन चोर है, ये रंडी चोर है, ये ऐसा है, फलाने का बेटा है, ये करता क्या है, ये रुक्मणी गौरन करके गया, ये पढ़ाई स्त्री को भगा के आया, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, मणि चोर है, उसके ऊपर नाम रखा मणि चोर, मणि चोरा के गया। ऐसा ऐसा नाम रखा जो कोई नहीं उसको पहचान सका। तभी बोलता है हजारों में कोई, उसमें भी कोई, उसमें भी कोई। जड़ प्रकृति बोलता है 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार, ये 8 किस्म की जड़ प्रकृति यानी अपरा प्रकृति है। और दूसरी है परा प्रकृति, जिसको जीव बोलते हैं। जीव माना चेतनता जिसमें है, और वो जड़। तो जीव और चेतन, चेतन और जड़ दोनों प्रकृति मिला के ये सारा संसार होगा। और उसी के आगे फिर भगवान बोलेगा तो मैं क्या हूँ? ये 2 प्रकृतियां हैं। तुम बोलता मैं तो जीव हूँ, तो तुम प्रकृति बन गया, तुम पुरुष नहीं है, तुम आत्मा नहीं है। तुम जब भी बोलता है मैं जीव हूँ, तो बोलता है जीव मेरी चेतन प्रकृति है और ये जड़ प्रकृति है। जब तुम बोलते मैं तो शरीर हूँ, तो तुम जड़ हो गया। बोलता मैं तो जीव हूँ, तो तुम चेतन प्रकृति हो गया। तुम भगवान तो नहीं हुआ, आत्मा तो नहीं हुआ, आत्मा से और ऊपर है, जो दोनों प्रकृतियों को धारण करने वाला है, वो परमात्मा है, मूल कारण सबका। ये 2 प्रकृति है जिससे सारा ब्रह्मांड, सारी ये जो सृष्टि बनी है, वो 2 प्रकृति से, जड़ और चेतन प्रकृति। इससे अलावा अलग जो है वो परमात्मा है। आगे चल के बताएगा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं
और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। जैसा भी सुना है ना, मैं परमात्मा मूल कारण हूँ और ये दोनों प्रकृतियां हैं। दोनों प्रकृति को मिला के हम सारा ये ब्रह्मांड हमने रचा है। रचने वाला मैं हूँ, उत्पत्ति प्रलय पालन करने वाला मैं ही हूँ। लेकिन दो प्रकृति से ये जीव और ये जड़ प्रकृति, ये शरीर एक जड़ है। शरीर मन बुद्धि अहंकार ये सब जड़ है। जीव रूप प्राण जब भी जिसमें पड़ता है, भाई अभी ये जीव जो है वो पैदा हुआ तो अपने संस्कार से जीव आता है, तो उसी जीव में संस्कार होता है। ये भी एक प्रकृति है। जब तुम बोलते है मैं जीव हूँ तो तुम प्रकृति में आ गया, प्रकृति के अधीन हो गया। और जब बोलता मैं आत्मा हूँ तो दोनों प्रकृति से मैं ऊपर हूँ। मैं आत्मा सर्व से ऊपर सर्व से न्यारा हूँ और मूल कारण मैं परमात्मा हूँ, जिससे ये दो प्रकृति बनी है। और उत्पत्ति प्रलय ये सब मैं ही करता हूँ। मैं परमात्मा इस दोनों प्रकृतियों से अलग हूँ। और तुम जब भी अपने को जीव मानता है तो तुम प्रकृति से अलग नहीं हुआ, प्रकृति से तुम्हारा नाता हो गया। जैसे तुम जड़ शरीर में मन में बुद्धि में अहंकार में फंस गया, अपने को ही जीव करके मान, आत्मा न समझ के अपने को प्रकृति समझ के बैठ गया, तब तुम जीव जो है वो अधीन हो गया प्रकृति के। और जब तुम आत्मा समझता है अपने को तो दोनों प्रकृति से तुम न्यारा है। जड़ और चेतन प्रकृति से तुम न्यारा, मूल कारण परमात्मा को जो जानता है वो खुद उसमें समा जाता है, वो खुद वो ही हो जाता है। लेकिन वो अपने को जीव करके नहीं जानता। हाँ, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है मेन। इसीलिए हे धनंजय, मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुंथा हुआ है। क्या समझा? धागा, सूत्र का धागा, और इसमें बोलता है सूत्र के धागे में सूत्र की मणियों की तरह। मणियां भी सूत्र की, धागा भी सूत्र का, समझना। तो धागा और मणि दोनों सूत्र का है। ऐसी तरह से मैं ही जानता हूँ, सारे ब्रह्मांड में एक मैं हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। जैसे सूत्र का धागा, सूत्र की मणि, सूत्र से ही तुम मणि बना के ऐसा धागा बना के और माला बना दियो तो है ही नीचे ऊपर जानता सब सूत्र ही सूत्र है, सुटी सुट है। सूत्र की मणि, सूत्र का धागा, मतलब मैं ही तो हूँ। अभी मेरे से अलग कुछ नहीं है। ये सलो खास ये है कि मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय कोई भी चीज नहीं है। जैसे सूत्र का धागा, सूत्र की मणि। तुमने आगे समझा होगा कि माला का दाना अलग है और ये सूत्र, सबके अंदर सूत्र है। क्या भाई, माला का दाना अलग है, इससे ये नहीं सिद्ध हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि सूत्र का धागा, सूत्र की मणि, माना सब मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। जैसे धागा ही धागा है, ओत प्रोत धागा है, ओत प्रोत सूत है, सूत भी वही है और मणियां भी वही है सूत की। समझा बात तुमने? अभी ऐसा नहीं जीव जुदा, जगत जुदा, भगवान जुदा, ऐसा नहीं बोलता है भगवान कि जीव हमारे से जुदा है। बोलता मैं ही तो हूँ, जड़ चेतन सब मैं ही तो हूँ। पहले प्रकृति सुना के पीछे बोलता है जड़ चेतन सब मैं ही तो हूँ। धागा भी सूत्र का, मणि भी सूत्र की, सब मैं ही तो हूँ, परंतु जैसे मेरे सिवाय अलग कोई चीज नहीं। एवरीथिंग इज गॉड, गॉड इज एवरीवेयर और एवरीथिंग इज हाँ, यहाँ से ज्यादा धागे भी जो मणि रखा, खाली नाम रूप ऐसा देखने में आया, लेकिन है कौन? धागा। ऐसे बोलता है मैं हूँ, वही पर बोलते मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। समझा? पहले तो ये सेंटेंस समझो, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुंथा हुआ है। मेरे में सब पड़ा है, मैं सब में पड़ा हूँ, मैं ही तो हूँ बस, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। एक चीज भी मेरे सिवाय नहीं। पहले तुम समझता था कि धागे में मोती, मोती अलग था, धागा अलग था, ऐसे देखने में आता था, सुनने में आता था। पहले तुमने ऐसा ही सुना था भाई, जैसे धागे में मोती तैसे ये सब जीव जुदा जुदा, एक ही भगवान अंदर है सबके, निराकार अंदर है, वैसे जीव जुदा जुदा है। जैसे धागे में मोती, मोती अलग है, धागा अलग है, ऐसे नहीं बोलता है ये, यही समझ रहे हैं। हाँ अलग।
तुम जो द्वैत में फंसा हुआ आदमी, तुमको द्वैत का ही अर्थ समझ में आता है, जहाँ तक जाता ही द्वैत में कि जीव जुदा और भगवान जुदा। मैं अलग हूँ, भगवान अलग है। तुम ही बोलते है ना, मैं अलग हूँ, मैं जीव हूँ और भगवान तो अलग है। अलग कहाँ से आया? अरे तुम जो जीव अपने को समझ के बैठे, तुम भी वही धागा है ना, वही भगवान है ना। खाली मणिया तुम अपना अपने समझ से ही मणि को अलग समझ के बैठा था, लेकिन है वो भी सूत, सूत की मणि। ऐसी तरह से तू ही ब्रह्म है, तुम जीव है ही नहीं। जीव आया कहाँ से? ये तुम्हारा भ्रम है। नहीं जीव है, नहीं जगत है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ही ब्रह्म है, वन विदाउट सेकंड, जिसमें सेकंड है ही नहीं, तो उसको वन भी नहीं बोलता है ही है, केवल ही केवल है ही है, जिसमें दो और एक भी नहीं आता है। भाई भगवान एक है, तुम बोलता है भगवान एक है, बोलने वाला तुम दूसरा बन गया। भाई भगवान तो एक है, तो तुम कौन है? तुम बोलने वाला कौन है? मैं तो फलाना